नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक आपके साथ पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझना है। कैसे वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल का टॉपिक है, समझ में आना भी ज़रूरी है और एग्ज़ाम में आता भी बहुत। तो इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमने AgCl एक सॉलिड लिया, इसको हमने पानी में घोला, तो आप जानते हैं Ag पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। अगर इसका K निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, तो आ जाएगा आपका Ag पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और नीचे AgCl। आप जानते हैं सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, तो K इंटू AgCl को इधर ले आइए, सॉलिड है, और यहाँ Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोल देते हैं। Ag पॉजिटिव हो जाता है, Cl नेगेटिव। अगर इसकी कंसंट्रेशन S है, इसकी S है, तो S इंटू S मतलब KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। यहाँ पर KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, और S जो है ये सॉल्युबिलिटी है। डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन क्या होगी, बहुत सिंपल है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्पेरिंगली RINGL स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। डेफिनेशन क्या होगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान दीजिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस when a sparingly soluble salt is dissolved in water remains constant at constant temperature। यानी कि sparingly soluble salt को जब पानी में घोला जाता है तो उसके जो आयंस बनते हैं उनकी कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस व्हेन ए sparingly soluble salt is dissolved in वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग एक एग्जांपल और भी डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए A, हमने कोई A भी लिया, इसको X माना, इसको Y माना, इसे तोड़ देते हैं तो ये आगे आ जाएगा। यहाँ पर X, इस पर Y नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस यहाँ पर आपका YB आ जाएगा और इस पर X नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका KSP जब निकाल के लाएंगे तो आएगा A Y नेगेटिव की पावर X आएगा और यहाँ पर B X नेगेटिव की पावर Y आएगा। तो यानी कि अगर हमें ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए तो उस समय डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आप लाएंगे। यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस विद द पावर रेज्ड टू द कंसंट्रेशन टर्म रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। यही तरीका है, जब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को पानी में घोलते हैं तो जो आयंस बनते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, उनके कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूले में चेंज जरूर रहता है कि जैसे कि मान लीजिए हमने PbCl2 लिया, इसको तोड़ा तो Pb डाई पॉजिटिव बनता है, 2Cl नेगेटिव बनता है। इसका 1 मोल तोड़ा तो इसका 1 बना, इसका 2 बना। इसका S मोल तोड़ेंगे तो ये S बनेगा, 2S बनेगा। और जब फार्मूला आएगा तो KSP इज इक्वल टू Pb डाई पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहाँ 2Cl नेगेटिव की पावर 2, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन हम यहाँ Cl की कंसंट्रेशन 2, यानी 2 यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाना है, लेकिन कंसंट्रेशन डाई है तो यहाँ S इंटू 2S, क्योंकि Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन 2 से ध्यान रखिएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगा। तो S इंटू 4S स्क्वायर मीन्स 4S क्यूब आंसर आ जाना चाहिए। इस तरीके से ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो तो यहाँ वैल्यूज अगर सॉल्युबिलिटी की दे रखी तो 4 से मल्टीप्लाई करके आपको क्यूब करना पड़ेगा। तो इस तरीके से गलतियाँ आपसे ना हो, इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी कर लेते हैं, अगर ये वैल्यूज इन दोनों में से, ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों में से एक की भी वैल्यू गड़बड़ होती है, कम या ज़्यादा होती है, एक न्यूमेरिकल भी डिस्कशन करेंगे, बुक है मेरे पास, एक न्यूमेरिकल भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू
दे रखी है, यानी कोई भी वैल्यू वेरी करती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है, यानी और डिसॉल्व हो सकता है सॉल्ट, डिसोसिएशन हो सकता है तो उसको हम लोग QSP के नाम से जानते हैं। अगर QSP की वैल्यू, ये बात नोट करने वाली, अगर QSP की वैल्यू लेस देन KSP हो जाती है तो डिसोसिएशन हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चलने लगेगी। अगर QSP की वैल्यू ग्रेटर देन KSP हो जाती है तो प्रेसिपिटेशन होने लगेगा, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगेगी। और अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन आते हैं कि QSP इसका इतना है, KSP निकाल लीजिए, बताइए प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। इसी कैटेगरी का कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। वो क्वेश्चन क्या है, जैसे एक क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज 1.06 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर एट 298 केल्विन, फाइंड इट्स KSP एट दिस टेम्परेचर। इसका KSP निकालना है। तो AgCl का ही क्वेश्चन था जो मैंने अभी लिखा था, तो वो AgCl हम दोबारा भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर AgCl तोड़ दिया, Ag पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, वैल्यू 1.0 इंटू 10⁻⁵ है, तो Cl भी 1.0 इंटू 10⁻⁵ ही होगा। तो फार्मूला है KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन, 1.0 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1.0 इंटू 10⁻⁵ हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई में पावर जुड़नी है, आपको पता ही है। तो आंसर 1.0 इंटू 10⁻10 हो जाएगा KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यदि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका अगर हम निकालते हैं तो ये आपका आ गया। अब अगर ये न्यूमेरिकल में 1.06 दिया हुआ है तो हमने 1 रख लिया है। अगर 1.06 रखोगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी वेरी करेगी, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई बढ़ जाएगी, तो ये लगभग मल्टीप्लाई 1.1 समथिंग आना चाहिए। हाँ, 1.12 आ रही है, तो 1.12 इंटू, मेरी एक मेथड आपने सीख लिया। अगर 1.0 लेते तो आंसर वही था, लेकिन अगर 1.06 लेंगे तो आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको लगाना आना चाहिए कि हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते कैसे ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका एप्लीकेशंस ध्यान रखिएगा कि जब भी QSP की वैल्यू लेस देन KSP होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, डिसोसिएशन होगा, ये बात बहुत ध्यान रखनी है। अगर दोनों इक्विलिब्रियम में है तो यानी दोनों बराबर है QSP और KSP, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। और अगर ये वैल्यू ग्रेटर हो जाती है इससे तो इसका मतलब फिर प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स भी कुछ NCERT में है, उनको लगाने की आप प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा, समझिएगा, देखिएगा और ये वीडियो दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। थैंक यू।